ओके। तो क्या हाल है सब लोगों के? सब अच्छा चल रहा है ना? तो आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन उस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम। पहले आपको एक बात बताता हूँ मैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी एक लड़के से बात हुई थी। मेरी रील उनके फीड में गई थी। वहां से उन्होंने मेरे को रीच आउट किया, मेरे को मैसेज किया, फिर मैंने उनका रिप्लाई दिया। और रिप्लाई देने के बाद उनका रिप्लाई ये आया कि मुझे आपसे अर्जेंटली कॉल पर बात करनी है बिजनेस के रिलेटेड। तो मैं तभी जॉब पर था, तो मैंने बोला थोड़े टाइम बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब मैं घर पे आया, बाद में मैंने उनको कॉल किया, तब कॉल पे मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी ना, मतलब मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था तभी। शायद आपको भी होगा। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ी देर ऐसी बात हुई हमारी। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब कहाँ जॉब करते हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो तुम, और बिजनेस प्लान्स क्या है, कोई स्टार्टअप आइडिया आया कि नहीं आया। मैंने उनको सब बताया। बाद में हम दोनों की थोड़ी ऐसे बात हुई। फिर उन्होंने मेरे को मेन जो बात हुई ना वो बताई, वो मैं आपको भी बताता हूँ। वो बंदा सिर्फ 19 साल का है, मेरे से सिर्फ 2 साल बड़े है वो। और वो 19 ईयर्स की एज में एक स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं। एक नहीं दो बोल सकते हो। एक स्टार्टअप तो पहले पहले से उनका खुद का ब्रांड है, खुद की कंपनी है। और अभी दूसरा स्टार्टअप उन्होंने 10-12 दिन पहले ही लॉन्च किया है। मतलब उनकी एक वेबसाइट है, मैं नाम तो नहीं ले सकता। वो अभी 10-12 दिन पहले ही लॉन्च किया है। और जो उनका पहला स्टार्टअप है ना, वो जो कंपनी है ना, उन्होंने 2 साल में 80 करोड़ की कंपनी बनाई है। 80 करोड़ रुपए, मतलब समझ सकते हो तुम कितने पैसे होते हैं। 80 करोड़ रुपए की कंपनी बनाई है उन्होंने 2 साल में। और हम थोड़ी देर बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे साथ 1 घंटा बात की है। और उस 1 घंटे में ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब वो भैया इतने अच्छे थे ना, मतलब तुम सोचो यार, 80 करोड़ की कंपनी है। वो बंदा महीने में 3-4 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब वो मेरे को बोल रहा था कि उन्होंने 2-3 जगहों पे इन्वेस्ट भी कर रखे हैं अपने पैसे, जो उनका प्रॉफिट हुआ था। तो इन्वेस्टर भी बोल सकते हो उनको तुम, लेकिन एंटरप्रेन्योर ही बोलेंगे हम तो उन मतलब उस 1 घंटे में ना मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला है। अभी देखो, मैं आपको सब तो नहीं बताऊंगा जो हमारी बात हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं। वो जो लड़का था ना, वो जो भैया थे ना, उनमें ना मतलब 0% एटीट्यूड था। मतलब इतना बड़ा होने के बाद भी, एंटरप्रेन्योर होने के बाद, इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर होने के बाद भी रियल एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वही थे यार। कैरेक्टर अच्छा था, पेशेंस थे उनको। मेरी बात पहले वो पूरी सुन रहे थे, समझ के ले रहे थे, और उसके बाद ही वो अपना मतलब जो ओपिनियन है ना वो दे रहे थे। मैंने उनको बताया कि हाँ, मेरे माइंड में ये आइडिया आ रही है, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो वो पहले सुन के ले रहे थे सब, मतलब बहुत डीप में सुन के ले रहे थे। और बाद में अपना ओपिनियन दे रहे थे। और ओपिनियन भी दे रहे थे ना, बहुत डीपली ओपिनियन दे रहे थे। और एग्जाम्पल्स के साथ भी दे रहे थे। मतलब तुम सोच रहे हो यार, एंटरप्रेन्योर 80 करोड़ की कंपनी है, इन्वेस्टर भी है, और दूसरा स्टार्टअप भी अभी वो अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो पूरे दिन के टाइम में से, पूरे दिन के कीमती वक्त में से वो भैया ने मुझे अपना 1 घंटा निकाल के दिया। मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है यार, मैं समझ सकता हूँ। मतलब 80 करोड़ की जिसकी कंपनी है, इन्वेस्टर है वो बंदा, अभी दूसरा स्टार्टअप भी वो लॉन्च किया है उसने। तो उसको मतलब यार कितना, मतलब कितने आवर्स डे उसको काम करना पड़ता है ना, मैं समझता हूँ। लेकिन उसमें से भी 1 घंटा उन्होंने मेरे को निकाल के दिया। सो दिस इज ग्रेट यार। मतलब आगे चल के समझो, मैं अपनी टीम में ऐसे ही बंदे रखूंगा, ऐसे ही लोग रखूंगा जिनका कैरेक्टर अच्छा होगा, जिनमें पेशेंस होगा, जिनकी मतलब लिसनिंग स्किल्स अच्छी होगी। और ऐसे ही अच्छे लोग रखूंगा मैं अपनी टीम में आगे चल के, जो मैं शायद अपनी टीम भी बनाऊं तो वैसे ही लोग रखूंगा मैं अपनी टीम में। तो चलो अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, अनलकी लकी का जो इल्यूजन है ना, मेरे को तो इल्यूजन ही लगता है ये। क्योंकि देखो यार, इट इज नॉट लक, इट इज ऑलवेज गॉड। गॉड मतलब भगवान, ठीक है। लक नहीं होता है, भगवान होता है। लक लक को ऐसे क्रॉस लगा दो और गॉड्स प्लान को ऐसे टिक कर दो, ठीक है। लक नहीं होता है, गॉड्स प्लान होता है। देखो, तुम्हारा पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा प्लान अगर ऐसे छोटे से पत्थर का है ना, तो भगवान का प्लान है तुम्हारे लिए पहाड़ बनाना। मतलब तुम सोच रहे हो ना, तुम ऐसा छोटा सा, क्या बोलते हैं यार उसको, कंकड़, हाँ कंकड़ का पत्थर है ना, तो भगवान का प्लान है पहाड़। वैसा ही होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। वो भैया का एग्जांपल देता हूँ मैं। मैंने उनको जस्ट ये बोला था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत अनलकी हूँ। क्योंकि देखो, सच बता रहा हूँ, मेरी जो सैलरी आती है जॉब से, उसमें से भी ज्यादा पैसे मेरे खर्चे हो जाते हैं ऐसी फालतू जगहों पे, कहाँ पर खाया पिया या
बहुत फालतू खर्चे हो जाते हैं मेरी स्टार्टअप आइडिया के लिए मैं पैसे भी नहीं जोड़ पाता हूँ सीधी तरीके से। थोड़े घर पे देने होते हैं और थोड़े जो मेरे खुद के फालतू खर्चे हैं उसमें खर्च हो जाते हैं, तो बहुत कम ही पैसे बचते हैं यार मेरे को अपनी स्टार्टअप आइडिया के लिए। तो देखो पहली बात तो ये हो गई, मैं पैसे नहीं बचा पाता। दूसरी बात है कि मैं किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी भी इंसान के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना सकता यार। मतलब अभी समझो कोई लड़का मेरा फ्रेंड बना है तो 2-3 महीने के बाद हमारी फ्रेंडशिप टूट जाती है यार। मतलब मैं किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे फ्रेंड्स हो या कोई और हो, मैं उसके साथ 2-3 महीने से ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर पाता हूँ। और मैंने उनको बोला कि हाँ मैं अपनी लाइफ में बहुत अनलकी हूँ, मतलब मैं जो सोचता हूँ वो गलत ही हो जाता है या फिर कोई मेरे साथ गलत करता है, या और भी बहुत कुछ बोला मैंने। तो उन्होंने मेरे को एक उनकी जो लाइफ है ना उसके बारे में बताया। जब वो 16-17 साल के थे ना, तब वो हर 3 महीने में अपना जॉब बदलते थे। वो भी पहले जॉब करते थे, मतलब अभी 3 महीने इस जगह पे जॉब किया, फिर बाद में और 3 महीने दूसरी जगह पे जॉब किया, फिर और 3-4 महीने बाद दूसरी जगह, मतलब ऐसे बार बार वो अपनी जॉब बदलते थे। कोई उनको निकाल देता था या फिर वो खुद छोड़ देते थे। तो उनको भी वैसे ही लगता था 17 साल की उम्र में, मैं भी अभी 17 साल का हूँ, तो वो बोल रहे थे कि जब वो 17 साल के थे तब उनको भी वैसे ही लगता था कि उनकी लाइफ अनलकी है। लेकिन बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि मैं जॉब के लिए नहीं बना था, मैं बिजनेस के लिए बना था। मतलब मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ था, लेकिन मुझे वो पता नहीं था, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अनलकी हूँ। बाद में जब उनको वो एक कंपनी की, मतलब यार वो बोलते हैं ना, कंपनी के ऑफिस में काम पर थे और बाद में उनको वहां से निकाल दिया, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, अब मैं बिजनेस करूंगा। और अभी जो 80 करोड़ की कंपनी है ना, वो सिर्फ 2 साल में नहीं बनी है, उसके पीछे उन्होंने 1.5 से 2 साल की रिसर्च भी करी है। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने स्टार्टअप लॉन्च किया तभी सेल्स चालू हो गई और 80 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई 1-1.5 साल के बाद। नहीं, उसके पीछे उनकी मेहनत भी थी, दिन रात की मेहनत भी थी। वो मेरे को बताते थे कि मेरे जैसे ही वो रात रात तक जाकर स्टार्टअप आइडिया की रिसर्च करते थे। बाद में उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढा और उसको लाया मार्केट में। तो आपको तो पता ही यार, 80 करोड़ की कंपनी अभी उनकी 2-3 महीनों में 100 करोड़ तक भी टच हो जाएगी। मतलब तुम समझ लो यार, 19-20 साल का लड़का अपनी लाइफ में एक महीने में 4-5 लाख रुपए भी कमा रहा है सिर्फ बिजनेस से उनके जो। और इन्वेस्टर भी है, वो 2-3 जगह पे इन्वेस्ट भी करते हैं, शायद उससे भी और पैसा आता होगा। और वो बंदे में जीरो एटीट्यूड है यार, मतलब ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है ना जो, वैसे ही थे वो। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, उनकी बातों से भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ। अगर मेरे को टाइम मिलता है ना तो उनके साथ मैं, मतलब ऐसे लाइव टू फोन पॉडकास्ट होता है ना, मैंने बहुत देखा है ऐसे यूट्यूब पे। मैं मिलेनियर्स के पॉडकास्ट देखता हूँ ना, तब एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, ऐसे वीडियो कॉल पे ऐसे पॉडकास्ट हो रहा था। जब थोड़ा मतलब मैं ये होऊंगा ना, जब जिस दिन मेरे को थोड़ा बहुत टाइम रहेगा और उनको भी टाइम रहेगा ना, तब मैं सोच रहा हूँ कि एक पॉडकास्ट करूंगा मैं। अभी तो मैंने उनके साथ बात नहीं की है, लेकिन हाँ उनको मैं मेंशन जरूर करूंगा। उनका नाम तो नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ उनको ये वीडियो की लिंक भेजूंगा मैं। और कल मैंने उनसे बात की थी, परसों हमारी बात हुई थी इस बारे में। और कल जब मेरे माइंड में उनकी बातें क्लिक हुई ना, तब मैंने उनको मैसेज किया था इंस्टा पे कि हाँ मुझे आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, मुझे आपका फ्रेंड बनना है। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, एवरीथिंग इज ओके, ऐसा उन्होंने बोला, एवरीथिंग इज ओके, थैंक यू। और बाद में उन्होंने नीचे लिखा, आपको किसी भी तरीके की जरूरत हो, चाहे वो बिजनेस में हो, फाइनेंशियली हो, अगर आपको लैपटॉप भी लेना है तो उसमें भी मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, ऐसा भी बोला उन्होंने। तो मैंने बोला नहीं, मुझे आपके साथ पहले लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। उन्होंने मेरे को बोला ठीक है, और उन्होंने अपना नंबर भी दिया है मेरे को। अभी व्हाट्सएप पे मैं उनको, जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा ना, तभी मैं उनको लिंक भी भेज दूंगा। अभी मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उनको मेंशन कर रहा हूं मैं अभी। उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर मेरे को बिजनेस के लिए कोई भी डाउट हुआ या कुछ भी हुआ सीखने में, तो वो मेरे को बताएंगे। और मेरे को समझो लैपटॉप भी लेना है तो उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो। लेकिन यार बहुत अच्छे थे वो भैया। अगर मेरे को टाइम मिलता है, उनको टाइम मिलता है, तो मैं जरूर पॉडकास्ट लाऊंगा, ऐसे वीडियो कॉल। ऐसे यार मतलब ऐसे बड़े बड़े कैमरा या बड़े बड़े कंप्यूटर तो नहीं है ना मेरे पास, मतलब उनके साथ ऐसे बैठ के पॉडकास्ट करूँ जैसे वो बड़े यूट्यूबर्स करते हैं ना। मैं ट्राई करूंगा ऐसे वीडियो कॉल पे बात करूँ, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके, तो वैसे बात करूंगा मैं। तो आज के जो वीडियो का है ना, उसका मतलब यही है, मतलब एंड पॉइंट यही है कि लकी अनलकी एक सिर्फ इल्यूजन है मेरे हिसाब से। लकी देखो, लकी अनलकी तो मैं मानता ही नहीं हूँ यार। अनलकी या लकी देखो, लक नहीं होता, गॉड होता है, मतलब गॉड होते हैं। इट्स नॉट लक, इट्स गॉड। ये भाई, ये बात तुम अपने मतलब दिमाग में फिट कर लो। हर बार लक नहीं होगा, लक होगा ही नहीं यार। मेरे हिसाब से तो लक सिर्फ एक इल्यूजन है।
गॉड्स प्लान भाई, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, आप लोग भी बहुत मानो, ठीक है। अभी चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, व्लॉग बोल रहा हूँ यार, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।